मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, दशम वर्ग के गणित के अंतर्गत हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं उसे हल करने के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। मैंने उन प्रश्नों को कुछ खंडों में बांटा था और उसके अंतर्गत दो तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका मैंने समझाया था। पहला था कि आप 2 अंकों की संख्या से संबंधित प्रश्न को कैसे हल करेंगे, और दूसरा था अंश हर से संबंधित। यदि किसी भिन्न को ज्ञात करना है तो हम पहले अंश को मानेंगे या हर को मानेंगे, और कैसे उसमें दिए गए कथन के हिसाब से हम समीकरण की रचना करेंगे और फिर समीकरण को हल करके अंश और हर का मान निकालते हुए भिन्न का मान निकालेंगे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे कि कैसे उम्र से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल की स्थिति में आप प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अगला हमारा है उम्र से संबंधित प्रश्न। बच्चों, दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से संबंधित प्रश्न में ये उम्र से संबंधित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जनरल है। आपके एक्सरसाइज में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को आपको हल करने पड़ेंगे। इसे हल करने में हमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कि किन किन बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हम उम्र से संबंधित प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो कथन दिए गए होते हैं उस कथन में पूर्व और बाद की चर्चा होती है। पूर्व और बाद की चर्चा में आपको दिया रहेगा कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। जैसे कोई सवाल रहेगा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद इतनी गुनी हो जाएगी, 2 वर्ष पहले इतनी गुनी हो जाएगी। इस प्रकार आप उम्र वाले सवाल में इस 2 तरह की बातों का हमेशा सामना करेंगे, आपके प्रश्न में आएंगे, और आप इसको किस रूप में लेंगे, कैसे इसको हम लोग उसमें कैलकुलेशन में इसको हम समाहित करेंगे, इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखिए बच्चों, पूर्व और बाद वाले स्थिति में सबसे पहले हमें एक मिडल पॉइंट निर्धारित करना होगा जो होगा वर्तमान। वर्तमान मतलब अभी का समय। सपोज कीजिए कि अभी के समय मेरा ही उम्र मान लीजिए कि 34 ईयर है, ठीक है। तो 34 ईयर के अभी हम हैं वर्तमान में। तो यदि अगर हम कहते हैं कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद हमारी उम्र क्या होगी, ठीक है। अभी हमारी वर्तमान उम्र 34 ईयर है, 34 साल है, और बाद की चर्चा की जाएगी। मान लीजिए 5 वर्ष बाद की चर्चा हो रही है तो हम 39 के हो जाएंगे, ठीक है। और 5 वर्ष पहले की बात होगी तो 34 में से 5 घट जाएगा, 29 हो जाएगा। आप जब इसको समीकरण की भाषा में हम लोग इसको जब सजाते हैं, जब इक्वेशन के लैंग्वेज में इसको लाते हैं, तो इक्वेशन के लैंग्वेज में यह न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। किसी का उम्र आप अगर उसमें मानते हैं तो या तो आप x मानते हैं या फिर y मानते हैं। तो x एक अननोन है और y भी अननोन है। तो वैसी परिस्थिति में अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो आप तुरंत 5 माइनस कर लीजिएगा या 5 प्लस कर लीजिएगा। यदि वो वेरिएबल के रूप में उम्र हो तो उसमें 5 प्लस करना और 5 माइनस करना थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह कठिन होता नहीं है। आप इसको देखिए, मान लीजिए कि हम अपना ही उम्र आज के स्थिति में, वर्तमान स्थिति में मान लेंगे x वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, दरअसल ये 39 जो आपको दिख रहा है यह एक्चुअली 39 ऐसे नहीं आया है। यह हमारे वर्तमान उम्र 34 में बाद का जो 5 वर्ष कहा गया है उसको हमने जोड़ा है। चूँकि यह न्यूमेरिकल वैल्यू था तो कैलकुलेशन होके 39 लिखा गया। लेकिन यही अगर x के रूप में रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ x है हमारा वर्तमान उम्र, तो उसमें 5 वर्ष जोड़ने हैं तो +5 हो जाएगा। चूँकि यह दोनों सजातीय जो है
पद नहीं है, इसलिए इसमें जोड़ की क्रिया नहीं होगी। ये जहाँ कहीं भी लिखाएगा तो x+5 ही लिखाएगा। उसी तरीके से अगर 5 वर्ष पहले की बात यहाँ करेगा तो हमारा वर्तमान आयु x वर्ष है, तो हम इसमें से x-5 घटा करके ऐसे लिखेंगे कि वह व्यक्ति 5 वर्ष पहले x-5 वर्ष का होगा। ये हमारा यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, जब कभी भी इस तरह के प्रश्न में दो व्यक्ति की तुलना होती है, जैसे पुत्र और पुत्री की, चाहे पिता और पुत्र का या भाई बहन का, किसी भी दो व्यक्ति के अगर उम्र की तुलना होगी तो 5 वर्ष पहले की स्थिति या 5 वर्ष बाद की स्थिति या 3 वर्ष पहले की स्थिति 3 वर्ष बाद की स्थिति, दोनों ही स्थिति उस दोनों व्यक्ति पर लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रश्न में फादर का उम्र जो है 42 है और उसके सन लड़के का उम्र जो है 20 है, तो आप 5 वर्ष पहले की कल्पना कीजिएगा या 5 वर्ष पहले की स्थिति में जाइएगा तो 5 वर्ष सिर्फ उसके पिता में से ही नहीं घटेगा बल्कि पुत्र में से भी घटेगा। ये ध्यान रखना है कि जितने भी सिचुएशन उस प्रश्न में बनेंगे, अगर 5 वर्ष पहले की स्थिति में जाएंगे तो पुत्र में से भी 5 वर्ष घटा देना है और पिता की उम्र में से भी 5 वर्ष घटेगा। बाद की स्थिति में जाइएगा तो पिता की उम्र में भी 3 वर्ष जुटेगा और पुत्र की उम्र में भी 3 वर्ष जुटेगा। तो इस प्रकार से हम उम्र संबंधी जो प्रश्न होंगे उसमें ये लागू कर सकते हैं और इसको लागू करते हुए उसमें दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर आपको इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। और जब इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आप उसे किसी भी मेथड से, मान लीजिए प्रतिस्थापन आपको सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है तो प्रतिस्थापन का प्रयोग कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम इसको विलोपन विधि से ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे तो आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रज गुणनखंड विधि से अगर हल करना चाहें तो उससे भी आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्र संबंधी प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम आप ही के अभ्यास में से एक उम्र संबंधी प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करके देखते हैं कि कैसे उसको हल किया जा सकता है। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ एक प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी तथा 5 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में पिता और पुत्र के वर्तमान आयु के संबंध में कोई भी स्टेटमेंट प्रश्न में नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न में उसका वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों का वर्तमान उम्र मान लेंगे। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस प्रश्न को 2 चर वाले रैखिक समीकरण की विधि से हल कर रहे हैं, इसलिए हर हाल में आपको इसमें 2 वेरिएबल को मानना पड़ेगा। जब 2 वेरिएबल आप मानिएगा तो निश्चित रूप से इसके स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन फॉर्म होंगे और फिर उस दोनों इक्वेशन को हल कीजिएगा तो आपको x और y का मान निकलेगा और वही x y का मान जो होगा हमारा हल होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको। सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष y वर्ष। अब आप प्रश्न के स्टेटमेंट पर आइए। 5 वर्ष पहले हमारा ये पहला सिचुएशन आ गया, पहले की बात कर रहा है। निश्चित रूप से ध्यान होगा पहले की स्थिति में माइनस होता है, चूँकि यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसलिए घबराना नहीं है। प्रश्न से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का सिचुएशन है इसलिए दोनों पर समान रूप से लागू होगा, पिता पर भी और पुत्र पर भी। तो 5 वर्ष पहले पिता का उम्र या पिता की आयु, पिता की आयु तो x था वर्तमान में -5 हो जाएगा वर्ष। पुत्र की
आयु क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस 5 वर्ष। गुड। अब पिता और पुत्र का आयु हमने 5 वर्ष पहले के सिचुएशन में निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्न के स्टेटमेंट के हिसाब से हमें इक्वेशन बनाने हैं। प्रश्न का स्टेटमेंट कहता है पिता का उम्र अपने पुत्र की उम्र का 4 गुना था उस समय, ठीक है। तो पिता का आयु जो है 5 वर्ष पहले ये था, पुत्र का ये था। तो ये पिता जो थे x माइनस 5, यह इसका y माइनस 5 का 4 गुना था, अर्थात x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 5। ये जो सिचुएशन होता है इक्वेशन फॉर्म करने का, अक्सर बच्चे इसी समय जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। इसमें ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान यहाँ उपयोग करने हैं। आपको ये समझना है कि कभी भी किसी के पिता और पुत्र के स्थिति में पिता हमेशा बड़े होंगे, पुत्र हमेशा छोटा होगा। ऐसा नहीं है कि आप पुत्र के उम्र में गुना न करके पिता की उम्र में गुना कर दीजिएगा तो पिता और बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बराबर करने के लिए इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में इक्वल साइन का यूज होता है। तो इस तरफ का जो टर्म है इसकी इस तरफ के टर्म के बराबर कैसे होगा, तो निश्चित रूप से पिता का उम्र जो है पुत्र के बराबर करना है, तो पुत्र के उम्र में या तो कुछ जोड़ना होगा, कुछ गुना करना होगा, तभी जा कर के दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि गुना हमेशा जो है पुत्र के उम्र में होगा, जो छोटा है उसमें होगा, तभी जा कर के वह बराबर हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद देखते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y माइनस 20। एक्स वाई को एक तरफ लाइए, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 15। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसी प्रकार से पुनः प्रश्न से हम प्रश्न के सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट कहता है 5 वर्ष बाद की स्थिति। तो लिखेंगे यहाँ 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद पिता कितने को हो जाएंगे, पिता की उम्र इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, और पुत्र कितने को हो जाएंगे, पुत्र की उम्र y प्लस 5 वर्ष। अब यहाँ कहा जा रहा है कि पिता जो है पुत्र का 3 गुना ही रह पाता है, ठीक है। तो 3 गुना रहेगा तो हमारा हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। एक तरफ लाइए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकेंड। 1 और 2 को देखिए तो दोनों में x वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट गुणांक समान है, इसलिए गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा इसमें विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं सिर्फ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो x माइनस 4y इजकल टू माइनस 15 और x माइनस 3y इजकल टू 10। चिन्ह समान है, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 4y है तो जाहिर सी बात है माइनस y बच जाएगा, माइनस 25 माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर हो गया 25। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, एक हमारा ये है x माइनस 4y इजकल टू माइनस 15। तो x माइनस 4 इंटू वाई के जगह पर 25 इजकल टू माइनस 15, x माइनस 100 इजकल टू माइनस 15। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15 प्लस 100 इज इक्वल टू 85। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया।
तो जो x और y का जो वैल्यू है वही हमारा सॉल्यूशन है। कैसे? तो आप यहाँ माने हुए हैं कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष अर्थात पिता कितने वर्ष का है? पिता 85 वर्ष के हैं, 85 वर्ष, और पुत्र कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। ये दोनों का वर्तमान आयु हो गया। तो इस प्रकार से आप उम्र संबंधी सवाल को बच्चों हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एक समस्या होती है आम जीवन में, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसका आप सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए।